आज जीवन सिंह शेरपुर, मेरा हरपाल सिंह भी आ गए। चिट्ठी आ गई भैया, चिट्ठी आ गई, ताली बजा दो एक बार। चिट्ठी पर साइन नहीं, रुक जाओ। पढ़े लिखे हैं, इन्होंने सोचा हरियाणा से हैं, पढ़े लिखे हैं भैया। हाँ, अभी चिट्ठी पर हस्ताक्षर होने दो। अगर हस्ताक्षर नहीं होगा चलोगे हाईवे पे? कौन कौन चलोगे? 27 से ऊपर वाले चलोगे? क्या बात है, रुको। मध्य प्रदेश का एक ही मध्य प्रदेश का एक ही मध्य प्रदेश का एक जब जब जीवन बोला है, जब जब जीवन बोला है। एक बच्चे हमारी बिटिया गए, बिटिया रानी, बिटिया गई। एक और बिटिया, कोई एक छोटी सी बिटिया आ जाए, छोटी सी बहन आ जाए, कोई छोटी सी बिटिया कहाँ है? भेज दो बेटा किसी को। हेलो, देखो भाई लोग, एक और जो लेटर का हम इंतजार कर रहे थे कि न्यायिक जांच का, तो वो भी आ चुका है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हरदा से प्राप्त पत्र क्रमांक 686610/2025 दिनांक 21/12/2025, जिसमें दिनांक 21/12/2025 को करने से द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत कर हरदा शहर में 13/7/2025 को करने से द्वारा किए गए प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों पर प्रयोग किए गए पुलिस बल की घटना की जांच अन्य जिले के कार्यपालिक दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट से कराया जाने का लेख किया जाता है कि उपरोक्त घटना की जांच हेतु विजय राय डिप्टी कलेक्टर एवं सब डिवीजन मजिस्ट्रेट शिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। श्री राय उक्त जांच यथाशीघ्र पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सुनिश्चित करे। तो ये जो है हमारे पास न्यायिक जांच का भी आ गया है। तो जो हमारी हरदा की दोनों मांगे थी, आइए यही है। हेलो, तो दो, हाँ, संभाग आयुक्त यहाँ के जो संभाग आयुक्त है, कमिश्नर है, उनने भेजी है ये लेटर। तो ये जो दोनों मांगे थी ये तो पूरी हो चुकी है। फिर मैं आपसे डबल से पूछ रहा हूँ, अब उन जो 20 मांगे हैं उनके लिए हमें दल बनाना है कि यही धरना देना है? देखो मेरी बात सुनो, देखो यही धरना देना हो तो हाथ ऊंचा करना, मैं बोलूं तो, और यदि दल बनाना हो तो हाथ ऊंचा करना। दोनों में से एक चीज चुननी पड़ेगी। यदि भूख हड़ताल जारी रखनी है और यही धरना देना है तो हाथ ऊंचा करो। धरना देना है क्या? तो हाथ ऊंचा मत करो। यदि धरना नहीं देना तो हाथ ऊंचा मत करो। हाँ हूं मैं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि यार मैं सीधा साधा आदमी हूं, मेरे को थोड़ी समझ में आएगा ना करने के लिए कर रहा हूं। दल बनाना है, फिर एक बार और दल बनाना है तो ये धरना समाप्त करना पड़ेगा। तब हमारा दल बना के हमारी मांगों के लिए लड़ेंगे, ईमानदारी से लड़ेंगे क्या? तो अब हम दल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी एक दल का रजिस्ट्रेशन करवा के फिर से हम मध्य प्रदेश में सभा करेंगे। पर ये जो लड़ाई है ये अधूरी नहीं छोड़ेंगे, इसको दिल्ली तक लेके जाएंगे। इसके लिए मंदिर दादा बोले, एक तो ये मध्य प्रदेश का दल नहीं बनेगा, ये करनी से ना राजनीतिक दल पूरे हिंदुस्तान का बनेगा, ठीक है? ये दल सर, मंजिल भाई आ जाओ, ये दल पूरा हिंदुस्तान का बनेगा सर, ठीक है ना? हाँ, आप मध्य प्रदेश गए तो
आप महिपाल सिंह मकराना को मैं दे रहा हूँ जरा, धन्यवाद। अरे भैया दल बन रहा है, बार बार पत्रकार पूछ रहे करणी सेना साथ है कि नहीं। करणी सेना का ही दल है, करणी सेना के कारण से ही दल है। करणी सेना साथ है, साथ रहेगी और चुनाव लड़ाएगी। जीवन सिंह शेरपुर को तैयार है कि नहीं सर? और जीवन सिंह शेरपुर इस दल के प्रमुख रहे और प्रमुख बने, वो तय करे किस किस को मध्य प्रदेश से जहां जहां अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़े जाएंगे, वहां हर जगह से इस दल के माध्यम से चुनाव लड़ाया जाएगा। उस हर एक युवा को जो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रताड़ित महसूस करता है, पॉलिटिकल पार्टियां आपा दरी बिछाता घुमा, टिकट आवे को नहीं, पंच को अब का बना एमएलए सीधा, क्या बनेंगे? जैसे भारतीय जनता पार्टी का उपक्रम है कि नहीं आरएसएस? आरएसएस ही है, ते वहीं से होता है। तो इस पॉलिटिकल पार्टी का भी जो भाजपा है वो उपक्रम बनेगा और उसकी आरएसएस बनेगी। करणी सेना वो तय करेगी, आप तय करेगा, समाज तय करेगा। समाज तय करेगा किस व्यक्ति को कितने साल पहले सामाजिक सेवा करनी है और फिर पॉलिटिक्स में जाना। ऐसा नहीं कि काल यार मैं पहले पार्टी की बात लेट जाता रहना। 10-10 साल 20-20 साल तपना पड़ता है समाज की पॉलिटिकल पार्टी के उसमें जाने के लिए। पहले तो समाज सेवा कीजिए करणी सेना के नाम पे और फिर पॉलिटिकल पार्टी जो जीवन सिंह हैंडल करेंगे, टिकट लीजिए एमएलए एमपी का। आपकी जीत जिंदाबाद, आपकी जीत जिंदाबाद, हमारी जीत जिंदाबाद, हमारी जीत जिंदाबाद। अच्छा भाइयों, आपके पास आपसे बहुत लोग सवाल पूछेंगे। करणी सेना को राजनीतिक दल बनना था क्या? जब आरएसएस की स्थापना हुई थी 1925 में, तो उनको राजनीतिक दल का निर्माण नहीं करा था, उनने सनातन और हिंदू धर्म के लिए निर्माण करा था संगठन का। पर जब उनको लगा कि हम रोडों पे लड़ते लड़ते इतने साल हो गए, जब उनने खुद संघर्ष करा, खुद अनुभव करा, तो भारतीय जनता पार्टी का निर्माण करा। वैसे ही करणी सेना 20 सालों से लड़ रही, 2006 से लगा के 2025 तक। जब हमने देख लिया कि किस प्रकार से लाखों लोगों को मूर्ख बनाकर राजनेता चले जाते हैं, लेटर पकड़ा के चले जाते हैं और बाद में बदल जाते हैं। आज हमको राजनीतिक दल की आवश्यकता है, इसलिए राजनीतिक दल बन रहा है, उन लोगों को जवाब देना। हमारी बातों पे कोई बात करने वाला नहीं है, इसलिए राजनीतिक दल बन रहा है। हमारी बातों को सदन में उठाने वाला कोई नहीं है, इसलिए राजनीतिक दल बन रहा है। तो ये जवाब रखना। और जिस प्रकार से आरएसएस का स्वयंसेवक अपना तन मन धन बुद्धि बल लगाकर भाजपा का निर्माण करा, वैसे ही मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि मेरा हर एक करणी सैनिक तन मन धन और अपना बुद्धि बल लगा के इस संगठन को नई दिशा दे। जो भी संगठन का नाम होगा उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे और बराबर पूरी ताकत से लड़ाएंगे। जिस प्रकार से संघ के स्वयं सेवकों में समर्पण है, वैसा ही समर्पण आप लोगों में चाहिए, तभी हम मजबूती से लड़ पाएंगे। और जिस प्रकार से उन्होंने स्ट्रगल करा था, आज बार बार उनकी बात इसलिए हो रही है कि पहले एक ही दल था कांग्रेस, उसके बाद कोई दल आया जो खड़ा हुआ और आज देश का प्रधानमंत्री बनाया है। हो सकता है आज हमारी शुरुआत धीरे हो, पर हमारी शुरुआत उनसे तेज है। हमारे पास उनसे ज्यादा लोग हैं और हम सब मिलकर लड़ेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम भी हमारे दल को मजबूत करेंगे, हमारे भाइयों को मजबूत करेंगे और देश का प्रथम प्रधान हमारे सामने बिठाएंगे। सभी भाई धैर्य बनाए रखें, थोड़ा धैर्य आपको और बना के रखना है, क्योंकि अभी हम हमारे भाई का अनशन जीवन सिंह जी का अनशन तुड़वा रहे हैं, उसी बच्ची के द्वारा जिसके घर
आपको एक व्यक्ति को और सुनना है और शख्सियत हमारे बीच है, शैलेंद्र सिंह झाला, जो हमारे करनी सेना परिवार की रीढ़ की हड्डी है। उनको सुने बिना आप यहाँ से नहीं जाएंगे। आप आज के आंदोलन की जो ये सफलता है ये आपके सहारे है और इसका समापन आपके हाथ से है। ये आप लोगों ने तय किया है। लोग पूछेंगे, अभी जीवन सिंह जी बोल रहे थे कि आंदोलन में क्या मिला। आंदोलन में हमें एक नई राह मिली जो राजनीति के उन गलियारों की तरफ जाती है जहां हम कभी नहीं पहुंचते। अब केवल लोकसभा विधानसभा की तरफ हमारा रुख है, वहां पहुंचने का काम करेंगे। ये हमें मिला है। हर बार मीटिंगें होकर घर चले जाते हैं, रिजल्ट क्या होता है? अब की बार रिजल्ट है कि हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, हमारा झंडा और हमारा डंडा होगा और वहां भी हमारा राज होगा जहां हम पहुंचते नहीं है। अब सबसे यही उम्मीद है, बहुत अनुशासन से जाएंगे, बहुत शांति बनाते हुए जाएंगे और कोई ऐसा काम नहीं करना जो हमें रात को भाग के कहीं गलत हॉस्पिटल जगह या जाना पड़े। मैं क्या मुंह से नाम लूं। आप लोग आराम से पधारिए, आराम से जाइए। आज के इस प्रोग्राम के भव्यता और सफलता का आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे मीडिया बंधुओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और उस हर एक व्यक्ति को जिसने इसमें साथ सहयोग दिया, बहुत धन्यवाद। लो, यहाँ खाने की व्यवस्था भी। अब एक सेकंड, ये हमारे मीडिया बंधु है, अब इनकी सबसे ज्यादा जरूरत हमें ही लगेगी, क्योंकि जब राजनीतिक दल बनाते हैं ना तो इनका सहयोग की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो इनके सहयोग की हमें अपेक्षा है। जिस प्रकार से आज आपने हमें सहयोग दिया वैसे ही आगे दे। मैं इनको 2 मिनट बाइट दे के आ रहा हूँ। अब मेरी बात सुनो, कोई भी तेज नहीं जाएगा और मैंने पहले ही बोला है, दारू के ठेकों पे हमारे वैसे अत्यधिक लोग नहीं जाते हैं। कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि सब दारू पी के आते हैं या संगठन में काम खराब करते हैं। कुछ लोग के दारू के ठेके पे जाने की वजह से हम सब लोग बदनाम होते हैं। तो मैं उनसे विशेष हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि उन रास्तों से नहीं जाए जहां दारू की दुकानें आए और सावधानी से जाए, धीरे जाए और घर जाके एक मन में ठान लेना 2 से 3 महीने में, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने में रजिस्ट्रेशन करवा के ले आएंगे पार्टी का। उस पार्टी के लिए तन मन धन लगा के काम करना है। अभी आप 5 मिनट का समय और लेंगे। अभी आपको एक शख्सियत को सुनना है। शैलेंद्र सिंह झाला सुनना चाहते हैं।